प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मां की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप जितना जल्दी हो सके मां को देख आइए। मोहित ने अपनी पत्नी रिया से मोबाइल को जेब में रखते हुए कहा। रिया ने कहा, मोहित तुम मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? तुम्हें देख के आना है तो तुम जाओ, तुम्हें तो मैंने मना नहीं किया, पर तुम चाहते हो कि मैं आऊं तो ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि आज मेरी सहेली के यहां पर किटी पार्टी है और मुझे वहां जाना है। इतना कहकर रिया अपने बेडरूम के अंदर चली गई। मोहित भी उसके पीछे पीछे अपने कक्ष में आया और कहने लगा, रिया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? शायद डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है उनके अनुरूप हम मां को अंतिम बार मिलेंगे, क्योंकि मां ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। गिनती के 2-3 दिन मां जीवित रह सकती है। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से बात कही है। मोहित, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। अरे जाना तो सबको एक दिन है ना, फिर तुम इतने क्यों मां को लेकर उत्तेजित हो रहे हो? और मुझे सब पसंद नहीं है। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो ऐसी बातें करके। रिया ने मोहित को एकदम से झटक दिया। दरअसल मोहित अपनी मां को गांव से शहर लेकर आया था, पिताजी के मृत्यु के पश्चात। यह सोचकर कि मां की मैं सेवा करूंगा, मां मेरे पास रहेगी। पर रिया और मां के बीच में प्रतिदिन आए दिन कुछ ना कुछ खटपट होती रहती थी। मोहित और रिया का एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था, बंटी। उसे दादी से बहुत प्यार था, पर वो भी क्या करता, मां के आगे बेबस था, चुप हो जाता। रिया उसे अपनी दादी के पास जाने ही नहीं देती थी। और आज जब डॉक्टर साहब का फोन आया तो रिया ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रतिदिन की खटपट को देखकर मोहित ने शहर के बाहरी बने हुए एक वृद्धाश्रम में अपनी मां को रख दिया था। उसका कारण भी था कि मां को सुख और चैन तो दूर की बात रही, रिया समय पर खाना तक नहीं देती थी। इसी से परेशान होकर मोहित ने सोचा कि अब गांव में तो मां की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, इससे तो अच्छा है क्योंकि मां एकाकी है, मां को वृद्धाश्रम में ही छोड़ दिया जाए। और मोहित मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ चुका था। जब डॉक्टर साहब का फोन आया तो मोहित को लगा कि अब तो मुझे जाना ही चाहिए, पता नहीं मां किस हालत में होगी। जैसे ही मोहित जाने के लिए उद्यत हुआ तो उसका 8 साल का बेटा बंटी जिद करने लगा कि पापा मैं भी आपके साथ आऊंगा, मुझे भी दादी को देखना है। पर रिया भला ये कब होने देने वाली थी? उसने डांट कर बंटी से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे।
पर बंटी के जिद के आगे रिया की एक नहीं चली। बंटी रोने लगा, चिल्लाने लगा और आखिर मोहित अपने बेटे के साथ मां को देखने के लिए वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही नगर के बाहर पहुंचे और वृद्धाश्रम के सामने गाड़ी रुकी तो बंटी ने कहा, पापा, दादी का गांव आ गया क्या? मोहित ने अपने बेटे को यही कहा था कि दादी वापस गांव चली गई है। उस वृद्धाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात जब मोहित अपने बेटे के साथ अपने मां के कक्ष के अंदर जाता है, मां को कहता है कि मां, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? कितनी दुबली हो गई हो? मां ने आंखें खोली, जी भर के अपने बेटे को देखा और पास में ही खड़े अपने पोते को देखा तो टकटकी लगाकर देखती ही रह गई। कुछ क्षणों के पश्चात हिम्मत बटोरकर मां ने कहा कि मोहित, क्या मेरी एक बात तुम मानोगे? उसने कहा, हां मां, बताओ, आपकी क्या इच्छा है? क्या कहना चाहती हो? कि बेटा, इस वृद्धाश्रम में अवन नहीं है। मेरे साथ साथ सभी को ठंडी रोटी खानी पड़ती है। तुम एक अवन यहां पर रखवा दो, पंखा भी लगवा दो, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी लगती है, पसीने टपकते हैं। और हां बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो एक फ्रिज भी रखवा दो, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी नहीं पिया जाता। थोड़ा पानी ठंडा रहेगा तो गले के नीचे उतर जाएगा। एक एक बात बड़ी ध्यान से मोहित सुन रहा था। और मां, बेटा, यहां पर एक मच्छरदानी भी लाके रख लेना, क्योंकि मच्छर बहुत है। रात भर मच्छर काटने की वजह से मैं सो नहीं पाती हूं। और मां, बस बेटा, इतना जरूर लाके रख देना। पर मां, तुमने अभी तक मुझे ये सब क्यों नहीं कहा? तब मां ने अपनी बात को समझाते हुए मोहित से कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ मैं अपने पोते को देख रही हूं, बंटी को। भगवान ना करे बड़े होने के पश्चात जिस तरह से तुमने मुझे लाकर यहां पर रख दिया, उस तरह से बंटी तुम्हें लाकर यदि रख देगा तो क्या होगा? क्योंकि मुझे तो आदत है, मैं सहन कर सकती हूं, मैं मच्छरों के काटने को भी बर्दाश्त कर सकती हूं, मैं गर्म पानी भी पी सकती हूं, मैं रूखी सूखी भी खा सकती हूं, ठंडा भी खा सकती हूं। पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारी अपनी व्यवस्था के लिए मैं ये सब कह रही हूं। इतना कहना ही था, मोहित के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और मां ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी हकीकत से भरी हुई है। ये कहानी हमें नसीहत देती है, जैसा हम व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। यदि ये छोटी सी बात भी हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बैठ गई तो शायद हम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अरे, जिन माता पिता ने अपने सपनों को दफना कर हमारे सपनों को साकार कर दिया, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने खून का पसीना कर दिया, ऐसे मां बाप को दोस्तों आप वृद्धाश्रम में मत छोड़िए। अरे, उनके आशीर्वाद मात्र से हमारे जन्म जन्मांतरों के कलिमल पाप सब कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। माँ बाप की सेवा कीजिए। वृद्धावस्था में आपको उनकी जरूरत है,
ये जानकर ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत कीजिए। उनके आशीर्वाद मात्र में इतनी ताकत है कि आने वाली विपत्तियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथाएं की कहानियाँ जो छोटी छोटी रहती है, प्रतिदिन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।